अभी हमने देखा कि साउथ इंडिया में एक पूरे गांव को वक्फ में अपना बता दिया, जबकि उस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहता। जब वहां के लोग अपनी जमीन बेचने गए तो उन्हें पता चला कि साहब वक्फ बोर्ड उनके पूरे गांव को टेक ओवर कर चुका है। इतना तमाशा, वो हाईकोर्ट ने स्टे किया उसको। मेरा कैसे लिए वक्फ बोर्ड आप हटाएंगे, मुसलमान उसका प्रतिकार करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप हटाएंगे, मुसलमान उसका विरोध करेंगे। एएमयू का आप दर्जा खत्म करेंगे, जामिया का दर्जा आप खत्म करेंगे, मुसलमान विरोध करेगा। सेंट स्टीफन का दर्जा आप खत्म करेंगे, क्रिश्चियन विरोध करेगा। ये सब देखिए क्यों गलत है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो होता है जो माइनॉरिटी द्वारा ना सिर्फ बनाया गया हो बल्कि माइनॉरिटी द्वारा चलाया भी गया हो। तो साहब आपकी तनख्वाहें आती हैं यूजीसी से, और यूजीसी हमारे टैक्स से चलता है। तो हमारे पैसे से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर हम जजिया भर रहे हैं। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चले फिर भी वहां पे आपका विरोध आता है। साहब आपने वादा किया था कि आप हमारे मंदिर आजाद कर देंगे, उसमें तो ना आपका मुसलमान विरोध कर रहा है, ना ईसाई विरोध कर रहा है, ना सिख विरोध कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो आपसे सबसे बड़ी, आप जब हिस्ट्री की बुक चेंज करने की बात करते हैं तो बड़ा विरोध होता है लेफ्टिस्ट, लेकिन आप धीरे धीरे कर रहे हैं उसको। जब मंदिर हमारे क्यों नहीं आजाद कर रहे हैं भाई? आपने तो खुद कहा था आजाद कर देंगे, आपकी मांग हुआ करती थी, इसका तो कोई विरोध भी नहीं करता। उसके बाद आप नहीं कर रहे। तो जो मोदी गवर्नमेंट से जो अपेक्षाएं हैं, देखिए जहां तक एएमयू का सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उसका जो भी इतिहास हो, लंबी चौड़ी शायद 12-13 जजेस की बेंच बन गई है। वो चंद्रचूड़ साहब उसको अपने हिसाब से चलाएंगे, फैसला देंगे। लेकिन बात फिर उसकी नहीं है। आप देखिए 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जामिया को डिक्लेयर कर दिया। अच्छा कहा था कि एक यूनिवर्सिटी चल रही थी, आपने उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही आपने उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सारे कोटे खत्म हो गए, सिर्फ एक मुस्लिम कोटा रह गया। सेंट स्टीफन क्यों है भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट? बताए उसके पैसे कौन दे रहा है? उसके चपरासी से लेकर उसके प्रिंसिपल तक के पैसे सारे हमारे टैक्स से जा रहे हैं। वो क्यों है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की परिभाषा है जो माइनॉरिटी द्वारा बनाया और माइनॉरिटी द्वारा चलाया जा रहा हो। तो मुझे तो लगता है कि भाई ये बहुत ढेर सारी चीजें हैं। और मैं ईमानदारी से कहूं संजय जी, तो मोदी किस मिट्टी के बने हैं वो जाने, पर मोदी के समर्थकों का धैर्य खत्म हो रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मोदी के समर्थकों का धैर्य समाप्त हो रहा है, और उसका कुछ कुछ प्रमाण आपको इस वर्ष के लोकसभा परिणामों में देखने को मिला। मैं नहीं जानता कि लोगों ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के परिणामों की समीक्षा की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिणामों की कतिपय समीक्षाओं में यह आया है कि लोगों में योगी के प्रति उतना जिसको कहें कि अस्वीकार्यता नहीं थी जितनी कि मोदी के प्रति। यहाँ पहले सीएसडीएस के उसमें आया है कि मोदी की स्वीकार्यता योगी से कम थी। ये सीएसडीएस के रिजल्ट्स में आया है, आपने देखा होगा। जी देखिए साहब, इस बार लोकसभा में नोटा वोट्स पे अगर आप नजर डालें तो बड़े अजीब अजीब, जैसे आप गुजरात जाएं, 25 में से 24 सीटों पे नोटा नंबर 3 है। नोटा कहां बढ़ रहा है? ये नोटा डालता कौन है? आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर नोटा डालेगा? आपको लगता है कि यादव वोटर नोटा डालेगा? आपको लगता है कि दलित वोटर नोटा डालेगा? ये जो भाजपा का जो मूल वोट बैंक, सो कॉल्ड सवर्ण, तथाकथित सवर्ण, बामन ठाकुर बनिया, नोटा तो यहीं से आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनका दे पेशेंस इज रनिंग आउट, उनका धैर्य चुक रहा है। वो जिस तरह के हमने देखिए साहब, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद अगर संजय गांधी ने जहां जहां पे ये नसबंदी की नॉर्थ इंडिया में, वहीं वहीं हार गई। साउथ इंडिया में नसबंदी नहीं हुई। आप देखिए आंध्र प्रदेश में 42 में से 41 सीट, 26 सीट उसमें कर्नाटक में, केरल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए। ये दिखाता है कि जो इस देश की जनता है वो मजबूर नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री देखना चाहती है। हमने आपको 303 सीटें दिया सिर्फ इसलिए कि आप कहते थे हमारा 56 इंच का सीना है। आप उस तरह पेश भी आए। हमने अगर आपको ताकत दी है तो आपको ताकत इसलिए नहीं दी है कि आप उसको ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दें।
हमने आपको ताकत इसलिए नहीं दी है कि आप उसको राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दें, अखिलेश यादव के सामने सरेंडर। हमने आपको ताकत दी है तो आप उस ताकत का प्रयोग करें। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के वोटर्स का सबसे बड़ा मैसेज पिछले चुनाव में यही है कि साहब आपको ताकत दे रहे हैं पर आप उसका इस्तेमाल नहीं दे रहे, इसलिए हम निराश हैं।